हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो। आज के हमारा टॉपिक के न्यू वीडियो में विशेषण के भेद। तो उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। तो जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि विशेषण किसको कहते हैं, ये टॉपिक हमने वहाँ क्लियर कर रखा है, ठीक है। तो आज मैं फिर से बता देती हूँ कि विशेषण किसको कहते हैं। विशेषण यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। पहले तो हमें याद रखना है, विशेषण से ही याद रहेगा, विशेषता बताने वाले। विशेषण यानी विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण। तो किसकी विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो आज के क्लास में हमने पढ़ना है कि विशेषण के भेद यानी प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, इस चार्ट के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कितने प्रकार के विशेषण होते हैं और उनके भी आगे कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो देखिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्या याद रखना है? विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो पढ़ते हैं कौन कौन से। देखिए, नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण। पहला हमारा है गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण और नंबर 4 हमारा है सार्वनामिक विशेषण। इनके नामों से ही आपको पता चल रहा है कि विशेषण कौन कौन से किस किस टाइप के हैं। देखिए, गुणवाचक विशेषण यानी जो हमें क्या बताएगा? गुण के बारे में बताएगा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुणों के बारे में जो हमें बताएगा वो गुणवाचक विशेषण। परिमाण यानी परिमाणवाचक विशेषण, जो हमें किसी क्वांटिटी, मात्रा, नाप तोल के बारे में बताएंगे वो परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। संख्यावाचक यानी जो संख्या से ही पता चल रहा है। संख्या यानी गिनती, काउंटिंग, जो हमें नंबर, गिनती, संख्या बताएगा वो संख्यावाचक विशेषण। और सार्वनामिक, अब ये सार्वनामिक किससे बना है? सर्वनाम से ही बना है। तो सार्वनामिक विशेषण वो होंगे जो सर्वनाम के रूप में संज्ञा से पहले जुड़कर और उसको सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं। इनके बारे में हम आगे अभी मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण सब मैं आपको भी एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो उससे पहले हम एक चीज और देखते हैं कि सर्वनाम के तो 4 प्रकार होते हैं, लेकिन जो ये हमारे पास है परिमाणवाचक विशेषण, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। देखिए, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये चार्ट मैंने इसलिए बनाया आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि वैसे तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। अगर कभी भी हम कंफ्यूज होते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, 8 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, तो हमें याद रखना है कि 4 यानी कि 4, 4, ठीक है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? मेन गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्या और सार्वनामिक, ठीक है। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 टाइप्स होते हैं यानी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है निश्चित परिणामवाचक और परिमाणवाचक, ठीक है। यहाँ पे आएगा परिमाण, ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक और ये है अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। तो पहला है हमारा निश्चित और दूसरा अनिश्चित। सेम ऐसा ही यहाँ रहेगा संख्यावाचक विशेषण में भी, हमारा निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित, ये इसके भी प्रकार है, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण भी जो ये हमारा है ये भी 2 टाइप्स का है और परिणामवाचक है ये भी 2 प्रकार का है, ठीक है। ये भी 2 प्रकार का है और ये भी 2 प्रकार का होता है। तो इनको हम आगे पढ़ते हैं एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। अब हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण, ठीक है। देखिए, गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं? जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, भाव, रंग, आकार, समय, स्थान आदि की विशेषता के बारे में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जो चीजें हमें, कितनी सारी चीजें हैं इसमें, गुणवाचक यानी इसमें गुण भी है, दोष भी है, दशा किस तरह की है, भाव कैसा है, रंग भी बताएगा हमें, आकार, प्रकार यानी वो आकार में लंबा है, छोटा है, चौड़ा है, चौकोर है, गोल है, ठीक है। समय भी बताएगा इसमें कि जैसे पुराना, बहुत साल पहले की बात है वो भी, या नई आजकल की है, प्रेजेंट की है ना। स्थान भी बताएगा। आदि की विशेषता के बारे में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। देखो, जैसे है गाय का रंग सफेद है,
अब सफेद रंग हमें क्या बता रहा है, गाय का रंग कैसा है, हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जब हमें कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि हम विशेषण का पता कैसे लगाएं, तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन कर सकते हैं। गाय का रंग कैसा, हमें क्वेश्चन कैसे करना है, कैसा। गाय का रंग सफेद है, अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें विशेषण क्या है, तो हम करेंगे कि गाय का रंग कैसा है, तो हमें आंसर मिलेगा सफेद। तो कैसा करने से जो हमें सफेद आंसर मिलेगा यही हमारा क्या कहलाएगा, विशेषण है। तो सफेद इसमें कैसा हुआ, रंग है ये, तो ये गुणवाचक विशेषण है। अब रीना लंबी लड़की है, अब हमें नहीं समझ में आ रहा है विशेषण, हमें जानकारी नहीं है विशेषण के बारे में कि विशेषण होता क्या है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि कैसी लड़की है, तो लंबी लड़की है। तो ये क्या हो गया, लंबा आकार। तो ये लंबी जो इसमें एक शब्द है, ये कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। या यहाँ पे ऐसे ही हो सकता है, रीना काली लड़की है, या हो सकता है रीना छोटी लड़की है, तो वो सब किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में। काला है तो रंग है, छोटी है तो आकार है ना, वो भी किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में। राम आलसी है, अब राम कैसा है क्वेश्चन करेंगे तो आंसर मिलेगा आलसी है, तो आलसी क्या हो गया हमारा, गुणवाचक विशेषण है। तो आलसी, यहाँ पे राम आलसी है, ये इसका गुण है या दोष है, ये क्या है, दोष है। कि राम कैसा लड़का है, आलसी लड़का है ना। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे रीना आलसी है ना, मैं आलसी हूँ, मेरी मम्मी आलसी है, या हम कहें कि बच्चे आलसी हैं, स्कूल के बच्चे आलसी हैं, कुछ भी। तो ये आलसी जो शब्द आया है, ये क्या है, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा, और ये क्या है, दोष है किसी का, है ना। अब देखिए, यह सेब मीठा है, तो सेब कैसा है, मीठा है। तो मीठा जो शब्द हुआ ये कहलाएगा गुणवाचक विशेषण, यानी जो मीठा है ये सेब का बारे में बता रहा है हमें कि ये सेब कैसा है, अभी मीठा है। या हो सकता है यहाँ पे कि नींबू खट्टा है, तो वो खट्टा क्या कहलाएगा, उसका गुण नींबू का, ठीक है। तो ये सब किस में आएंगे, गुण है ये तो गुणवाचक विशेषण में। अगर भाव आएगा तो वो भी किस में आएगा, भाव भी यहीं पे आता है। कि जैसे मैं कहूँ, मैं कह लेती हूँ भाव के लिए, भाव में कि विशेषण अगर हमें किसी का बताना है, कि जैसे मैं कह दूं कि हमारा बचपन बहुत अच्छा था, या हमारा बचपन, बचपन में हम बहुत खुश थे, तो जो बचपन इसमें शब्द आएगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे भाव कहलाएगा, वो तो वो भी क्या कहलाएगा, विशेषण, ठीक है। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण, कि ये परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, गुणवाचक तो बहुत आसान है, आप लोग इजीली पता लगा सकते हो कि जिसमें किसी का गुण आएगा या किसी का दोष है, रंग है, आकार भी आ जाएगा उसमें, कि भाई ये लंबा है, छोटा है, बड़ा है ना। रंग आ जाएगा सफेद, काला, नीला, पीला, यह फूल पीला है, ठीक है। यह मेरे पास एक पेन है, ये ब्लू है, ये नीला है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अब है परिमाणवाचक विशेषण, देखिए इसकी भी यहाँ पे परिभाषा है, मैंने इसकी भी परिभाषा लिखी है, और ये भी आपको, ताकि इजीली समझ में आ जाए। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम सर्वनाम की मात्रा, नापतोल आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो नाम से ही चलता है, परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण यानी जैसे हम किसी चीज का नाप तोल कर रहे हैं, उस परिमाण यानी नापतोल किया जाने वाला। एक होता है परिणाम और एक होता है परिमाण। परिणाम और परिमाण में क्या अंतर है, सिर्फ ये, यहाँ पे पहले हमने मान कर दिया, यहाँ पे नाम। तो जो ये परिणाम है इसका मतलब होता है रिजल्ट, है ना। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, रिजल्ट। भाई जैसे हम कहते हैं क्या परिणाम रहा भाई, सुबह से आज नेताजी भाषण दे रहे हैं, उसका क्या परिणाम निकला, यानी उसका रिजल्ट क्या रहा, हम पूछते हैं ना जैसे, तो ये वो वाला परिणाम है। और ये है परिमाण, परिमाण यानी नापतोल से इसका संबंध होता है, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण यानी जिस जो हमें क्या बताएंगे, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा के बारे में, क्वांटिटी, भाई कितना है, 1 किलो है, 2 किलो है ना, उस तरह से। तो मात्रा यानी क्वांटिटी के लिए कहते हैं, ठीक है। और माप तोल, नाप तोल भी हो सकता है, माप तोल भी, उसके बारे में जो भी बताएंगे उन्हें क्या कहेंगे, परिमाणवाचक। ये तो कितना आसान है, जो चीजें हमें किसी भी संज्ञा की या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताएंगे, हमें नाप तोल, भाई कितना किलो है, कितना इसकी संख्या है वो है, तो वो बताएगा हमें। जैसे 2 दर्जन, बहुत सी, 3 किलो, 4 किलो, कुछ भी है ना, 2 मीटर कपड़ा है, 1 लीटर दूध है। तो ये जितनी भी नापतोल वाली चीजें होती हैं, ये हमें बताएगा कौन, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। ये जो भी हमें ये बताएगा वो कहलाएगा परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल भी है, इससे एग्जाम्पल देने से जल्दी समझ में आता है। जैसे कोई भी उदाहरण, यहाँ पे मैंने 2 लिखे, यहाँ पे 2, 3, 4 लिखे, तो इससे आपको
आसानी समझ में आ जाता है। रजनी ने 2 दर्जन केले खरीदे। 2 दर्जन यहाँ पे क्या हो गया, ये परिमाणवाचक विशेषण है, यानी कितने केले खरीदे हैं, 2 दर्जन में। अब 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12, 2 दर्जन में उसने 24 केले खरीद लिए, है ना। तो यहाँ लिख दिया 2 दर्जन। अब देखो, मेरे पास बहुत सी पेंसिलें हैं। अब जो ये है परिमाणवाचक विशेषण, इसमें ये भी आ जाता है, इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं कई बार है, इस तरह से भी हमें एग्जाम्पल मिल जाते हैं कि मेरे पास बहुत सी पेंसिलें हैं। अब पेंसिलें बहुत सी हैं, हम गिन नहीं पा रहे उनको कितनी है ना, अनिश्चित है वो, हम उनको पता नहीं है हमें निश्चित रूप से कि वो कितनी है, हमारे पर बहुत सी हैं पर, है ना, पता है हमें कि बहुत सी पेंसिलें हैं। तो ये बहुत सी जो शब्द आएगा, ये भी हमारा परिमाणवाचक विशेषण। इसमें यहाँ पे बहुत सी भी हो सकता है, या ऐसा भी हमें दे सकता है कि मेरे पास कुछ फल हैं। तो कुछ फल हैं, कितने हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और 1-2 दर्जन भी हो सकते हैं, है ना। तो कुछ है मेरे पास, लेकिन निश्चित कितने हैं मुझे पता नहीं है। यहाँ तो मुझे पता है 2 दर्जन है, लेकिन यहाँ अब मैं लिख दूं कि मेरे पास कुछ फल हैं, मेरे पास कुछ फल हैं, कुछ फल है। तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। ठीक है, अब देखिए इनको अलग अलग करके देखते हैं। तो कुछ हो गया और 2 दर्जन हो गया, ये सब क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब हमें देखना है कि मैंने बताया था अभी कि परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आप देखिए, जो यहाँ 2 दर्जन बहुत सी आया है, ये यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे है। ठीक है तो ये परिमाणवाचक विशेषण ही कहलाएंगे। ठीक है, अब इनके भी 2 प्रकार है, परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित। अब देखिए, निश्चित परिमाणवाचक क्यों कहते हैं, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की हमें माप तोल की सही जानकारी देते हैं। निश्चित जानकारी होती है हमारे पास, इसमें माप तोल की क्या होती है, सही जानकारी होती है, तो इसलिए इसको कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक। और इसमें क्या होता है, ये कैसे होते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल की हमें सही जानकारी नहीं देते हैं। जानकारी तो दे रहे हैं वो भी माप तोल की, हमें नाप कितनी है, इसकी मात्रा, लेकिन सही नहीं, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं कि कितना है। जैसे कैसे हो जाएगा, एग्जाम्पल देखिए, राम ने 2 लीटर दूध लाया। ठीक है, यहाँ देखिए हमें पता चल रहा है राम कितना दूध लेके आया है, 2 लीटर, है ना। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये निश्चित परिमाणवाचक है। 2 लीटर परिमाणवाचक तो ये है ही, क्योंकि इसमें किसकी बात हो रही है, 2 लीटर दूध, यानी कि इसमें नाप तोल की बात हो रही है, मात्रा की बात हो रही है, संज्ञा सर्वनाम की मात्रा की इसमें बात की जा रही है। तो ये परिमाणवाचक तो है। अब परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के, तो कौन सा वाला है, 2 लीटर, यानी हमें निश्चित फिक्स पता है कि 2 लीटर ही है, ना उससे ज्यादा है ना कम है, तो ये आ जाएगा निश्चित परिमाण। अब अनिश्चित परिमाणवाचक में लिख लीजिए, राम ने कुछ फल लाए, राम ने कुछ फल लाए, या राम कुछ फल लाया। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। देखिए, राम कुछ फल लाया, अब इसमें क्या है, राम फल तो लाया है, लेकिन कितने लाया है पता ही नहीं है, एग्जैक्ट हमारे पास जानकारी निश्चित इसमें नहीं है कि राम कितने फल लेके आया है, हमें तो इतना पता है वो कुछ फल लाया है। तो यहाँ हमें क्या होता है, अनिश्चित होती है। अनिश्चित क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास निश्चित ठीक सही जानकारी नहीं है कि फल कितने हैं। इसमें कैसे वर्ड यूज है, कुछ, कई, जैसे मेरे पास कई पेंसिलें हैं, मेरे पास कई फोन हैं, इसमें इस तरह से आए गए हैं। या जैसे है कि ढेर सारी, मेरे पास ढेर सारी छाता है, इस तरह के इसमें वर्ड आते हैं। तो हमें समझना है वहां पर कि ये कैसा है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। या ऐसा भी लिखा आ सकता है कि आज कम लोग बाजार गए, यहाँ पे दे देगा हमको निश्चित में कि आज 5 लोग बाजार गए, या आज कितने 2 गाड़ी भरकर लोग बाजार चले गए, 2 कोई गाड़ियां हैं वो भरकर लोग बाजार चले गए। यहाँ लिख दिया कई लोग, कुछ लोग, है ना। तो जहाँ कई, कुछ, ढेर सारी, बहुत सी, इस तरह के वर्ड। थोड़ा, बिल्ली ने थोड़ा दूध पिया, यहाँ दे दिया कि बिल्ली ने 2 लीटर दूध पिया, या बिल्ली ने 4 लीटर दूध पिया, यहाँ पे लिख दिया बिल्ली ने थोड़ा दूध पिया। तो थोड़ा जैसे वर्ड हो गए, कुछ, बहुत सी, ढेर सारी, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक। और निश्चित परिमाणवाचक में क्या आएगा,
हमें सही जानकारी होती है, हमें इस चीज के बारे में सही सही पता होता है। तो ये तो हो गया विशेषण के दो हमारे प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। अभी तक की वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं और परिमाणवाचक विशेषण किसको कहते हैं, ये हम अच्छी तरह से समझ लिया है। जो गुण दोष के बारे में बताएगा वो गुणवाचक, और जो नाप तोल की मात्रा के बारे में बताएगा वो परिमाणवाचक विशेषण। अब हम पढ़ते हैं, नंबर 3 है हमारा, नंबर तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। अब हम पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में, हमें ध्यान देना है कि किसकी बात हो रही है, संख्या की, संख्या यानी गिनती, काउंटिंग, ठीक है। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, गिनती की। तो जो विशेषण शब्द विशेषण शब्द वो होंगे जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में हमें बताएंगे, बस और कुछ नहीं है। संख्या के बारे में यानी गिनती कितनी है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। कैसे, देखिए एग्जांपल, जैसे रजनी चौथी कक्षा में पढ़ती है। अब चौथी शब्द से हमें पता चल रहा है कि क्या है, चौथी से हम समझ रहे हैं 1 2 3 4, यानी 4, चौथी की बात हो रही है, संख्या है ना। तो रजनी कौन सी कक्षा में पढ़ती है, चौथी कक्षा में पढ़ती है। तो हमने पहचान लिया कि चौथा क्या है, इसमें संख्यावाचक विशेषण है। अब मेरे पास 2 कलम हैं, मेरे पास कितने कलम हैं, 2। तो मुझे पता चल रहा है कि कलम जो मेरे पास है उसकी संख्या कितनी है, 2 है। तो ये क्या होगा हमारा संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब देखिए, कुछ छात्र आज स्कूल नहीं आए। अब यहाँ पे दिया है कुछ छात्र, तो इससे भी हमें पहचानना है कि ये क्या है, संख्यावाचक, कुछ छात्र है। देखो गिनती की बात हो रही है, लेकिन कितनी गिनती है, कुछ छात्र हैं वो, लेकिन हम उनको गिन नहीं पाए वो कितने हैं, गिनती की ही बात हो रही है ना इसमें भी, यानी संख्या की। तो कुछ छात्र आज स्कूल नहीं आए और कुछ आ गए हैं, कुछ नहीं आए, ठीक है। कई लोग मंदिर गए हैं, मंदिर कितने लोग गए हैं, कई लोग गए हैं, हमने गिने नहीं, वो 1 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं ना। तो कई लोग मंदिर गए हैं, तो ये जो कई लोग हैं, कुछ छात्र, ये भी क्या है, संख्यावाचक ही विशेषण है। अब क्या, कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, ये अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि जैसा मैं बता रही थी अभी आपको कि संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। कहीं कहीं पे आप लोग पढ़ोगे कि विशेषण के 8 प्रकार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विशेषण के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के अंदर दिया है, जैसे परिमाणवाचक हमने भी पढ़ा है कि उसके भी 2 भाग हैं, निश्चित और अनिश्चित। ऐसे ही संख्यावाचक विशेषण के भी 2 हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित। अब देखते हैं ये निश्चित अनिश्चित कैसे है। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या है कि जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की हमें निश्चित संख्या के बारे में बताते हैं या हमें ठीक ठीक संख्या की जानकारी देते हैं, उनको हम कहते हैं निश्चित। इसमें क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक में हमें संख्या पता होती है कि कितनी संख्या है, हमें गिनती इसमें पता होती है। निश्चित है, नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें इनकी संख्या निश्चित होगी। तो संज्ञा या सर्वनाम की जिसमें जो संख्या है वो निश्चित होगी, जो हमें निश्चित संख्या के बारे में बताएंगे वो निश्चित संख्यावाचक। और जिनसे हमें अनिश्चित, जिनकी हमें संख्या ठीक से नहीं पता होगी, जिनकी संख्याओं की हमें ठीक ठीक जानकारी नहीं होगी, वो हमारे अनिश्चित संख्यावाचक कहलाएंगे। जैसे 3 किताबें, तो कितनी किताबें हमारे पास, 3 है। अब यहाँ पे लिख दूं मैं कुछ किताबें, तो हमें नहीं पता चलेगा कि कितनी किताबें हैं। कुछ लिखने से हमें क्या है, निश्चित ज्ञान नहीं है, निश्चित रूप से सही सही जानकारी हमें नहीं है, बस हमें पता है कि कुछ किताबें हैं, ठीक है। तो निश्चित संख्यावाचक कुछ किताबें, 4 गमले। अब यहाँ मैं लिख दूं बहुत से गमले, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हमारे पास संख्या की पूरी जानकारी नहीं है, ठीक और निश्चित रूप से हमें नहीं पता है। जैसे बहुत लोग आज बाजार गए, तो ये भी क्या कहलाएगा, संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक। थोड़ी चीनी, मुझे थोड़ी चीनी दे दो, या मैं यहाँ पे कह दूं मुझे 4 डब्बे चीनी दे दो, है ना। तो वो किस में आ जाएगा, 4 डब्बे हैं, अब हम उसको गिन पा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कह देती कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, तो क्या ये निश्चित संख्यावाचक होता, नहीं।
1 किलो किसमें आता है, नाप तोल की बात हो रही है, जो हमने पहले पढ़ा था परिमाणवाचक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, माप तोलने वाला जो सामान है, मात्रा वाला जो सामान है, किलोग्राम, किलो, लीटर, मीटर, कि दर्जी के पास 4 मीटर कपड़ा है, तो ये इसमें नहीं आएगा कि संख्यावाचक में आप डाल देंगे कि इसमें 4 की बात हो रही है संख्याओं की, तो यहाँ डालने हमें ध्यान रखना है कि जब माप तोल की बात करेंगे, 4 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, 1 किलो चीनी, तो वो किस में आएगा, परिमाणवाचक विशेषण में। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ संख्यावाचक की बात हो रही है। संख्यावाचक विशेषण यानी जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, सॉरी, संख्या के बारे में बताएंगे। तो यहाँ संख्या बता रहा है ना, ये 3 किताबें, 4 गमले, तो ये क्या क्या होगा, संख्यावाचक। अब यहाँ हो गया थोड़ी चीनी, कितनी है, थोड़ी है। अब कितनी है हमें नहीं पता, हमारे पास थोड़ी है। ठीक है, कुछ छात्र, बहुत लोग, है ना, ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, क्लियर। आप देखिए, कुछ इसमें कुछ भी नहीं है, एक बार आपने अभी इस वीडियो को देख लिया ना, आपका क्लियर हो गया होगा कि किसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण, किसको परिमाण, और क्या संख्या में है। नाम से ही सबसे पहले तो जब हम पढ़ रहे होते तो हमें इनके नाम का मतलब समझना चाहिए कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा है, और नाम से ही पूरी डेफिनेशन बना दी जाती है। ठीक है, तो हमें नाम का, हमें हिंदी में इनका अर्थ निकालना चाहिए कि संख्या का मतलब क्या होता है, परिमाण का मतलब क्या है, गुण का मतलब क्या है। अब यहाँ दिया है सार्वनामिक। अब ये सार्वनामिक शब्द किससे बना है, सर्वनाम से बना है। किससे बना है, सार्वनामिक ही क्यों दिया है इस विशेषण का, क्योंकि ये सर्वनाम से बनेगा। अभी देखिए, सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द, अब ये हो गया एक सर्वनाम शब्द, किसी संज्ञा, ये संज्ञा है ना, देखिए, इस किताब को जरूर पढ़ो। किताब, इसमें इस वर्ड में किताब क्या है, एक वस्तु है ना। अब संज्ञा किसको कहते हैं हम, नाउन, नेमिंग वर्ड को कहते हैं ना, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम होगा उसको हम संज्ञा कहेंगे, और संज्ञा के स्थान पर जो हम लिखेंगे वो सर्वनाम कहलाता है ना। तो देखिए, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले जुड़कर, अब इसमें एक मेरे पास एक यहाँ पे उदाहरण है कि इस किताब को जरूर पढ़ें, तो इसमें इस किताब को पढ़े, इसमें संज्ञा क्या है, वस्तु ही तो संज्ञा होगी। जिस संज्ञा की डेफिनेशन अगर हम पढ़ेंगे कि किसी वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो वस्तु क्या होगी, किताब हो गई। अब हमारी डेफिनेशन में हम पढ़ रहे हैं कि जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले जुड़कर और इसकी ओर संकेत करें। अब देखिए, ये सर्वनाम शब्द है, ये संज्ञा से पहले आया और संकेत इसी की तरफ कर रहा है। अब संकेत कैसे कर रहा है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए, अब ये है एक सर्वनाम शब्द, अब ये संज्ञा से पहले आया है और ये संकेत कर रहा है किसकी तरफ, की इस किताब को जरूर पढ़ें, संकेत करके। अब मैं कह रही हूँ इस पेन से जरूर लिखें, मैंने संकेत करके कहा है। तो जब हम इस तरह से संकेत करके कहते हैं तो इस विशेषण का एक नाम और होता है संकेतवाचक विशेषण। इस विशेषण को क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। याद रखेंगे, सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें संकेत करके बताया जा रहा है। जैसे मैंने भी दिखाया, इस किताब को जरूर पढ़ें, या ये पेन है, मैं इससे कह रही हूँ कि इस पेन से जरूर लिखें। ठीक है, तो मैंने इशारा इस पेन की तरफ किया है। ठीक है, अब वह आदमी घर जा रहा है, मान लो यहाँ पे एक आदमी जा रहा है, तो मैं उसकी तरफ इशारा करके कहूँगी वह आदमी घर जा रहा है। तो आदमी क्या हो गया, इसमें संज्ञा है ना, प्राणी है। अब इशारा, ये आदमी जो है, इससे पहले क्या आया है, एक सर्वनाम शब्द। सर्वनाम होता है ना जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं शब्द, है ना, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, उसका, उसके, उन्होंने, मेरी। ठीक है, ये सारे सर्वनाम है। ठीक है, तो इस सार्वनामिक विशेषण का मतलब ही वही है कि जो शब्द सर्वनाम होंगे और वो संज्ञा से पहले आएंगे और फिर संज्ञा की ही ओर इशारा करेंगे। हमें संकेत, इशारा यानी हमें संकेत कहाँ करेंगे, संज्ञा की ओर। जैसे इसमें किया, वह आदमी घर जा रहा है। अभी जो वह शब्द है किसकी ओर इशारा कर रहा है, ये इस आदमी की ओर, और ये संज्ञा है इसमें, है ना। यह तोता बोलता है। अब तोता देखो, इसमें क्या है, ये पक्षी है, ये क्या है, एक प्राणी के उसमें आ रहा है, तो ये क्या हो गया, संज्ञा है, ये नाउन है हमारे पास इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमने सर्वनाम आ गया है हमारे पास, एक यह, तो यह किसके लिए यूज हो रहा है, तोते के लिए, कि यह तोता बोलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पहचानना है कि संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आएंगे वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान भी रखेंगे कि वो क्या, उनकी क्या विशेषता रहेगी, कि वो क्या करेंगे, एक तो संज्ञा से पहले आएंगे और फिर संकेत भी संज्ञा की तरफ करेंगे, है ना।
किसकी ओर संकेत करेंगे? संज्ञा की तरफ। बस इसमें तो बहुत आसान है ये। ठीक है, अब देखिए मेरी गुड़िया कहाँ है। अब गुड़िया की बात हो रही है। गुड़िया क्या है? एक वस्तु है। इससे पहले क्या आ गया? एक सर्वनाम आ गया है कि मेरी गुड़िया कहाँ है। ठीक है, तो मेरी वर्ग क्या हो गया? ये सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे अब ये विशेषण आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। आज की वीडियो में हमने क्या सीखा है कि विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और हमारा संख्यावाचक विशेषण और है एक सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में क्या होगा? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष के बारे में बताएंगे, गुणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम की माप, तौल, मात्रा के बारे में बताएंगे, वो परिमाणवाचक होंगे। परिमाणवाचक के भी 2 रूप हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित। निश्चित जो हमें क्या बताएंगे? किसी भी वस्तु संज्ञा की निश्चित माप तोल के बारे में बताएंगे कि ये क्या है? फिक्स है कि 4 किलो ही है, 5 लीटर ही है ना। और जो जिसके बारे में हमें सही जानकारी नहीं होगी, जो वो अनिश्चित परिमाणवाचक होगा, है ना। और हमने पढ़ा संख्यावाचक विशेषण, जो हमें सर्वनाम या संज्ञा की संख्या के बारे में बताएंगे, वो संख्यावाचक होंगे। संख्यावाचक भी 2 प्रकार के हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जो हमें निश्चित सही जानकारी बताएंगे उनको कहेंगे निश्चित, और हमें इसमें संख्या ठीक से पता होगी और इसमें हमें संख्या नहीं पता है, वो अनिश्चित संख्यावाचक। और हमने एक पढ़ा है सार्वनामिक विशेषण, यानी जो विशेषण संज्ञा से पहले आएंगे, जो सर्वनाम, इसमें याद रखना है कि जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसी की ओर हमें इशारा करेंगे, उसको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। इसको हम और किस नाम से जाना जाता है? संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। तो आज की कक्षा में हमने इतना ही हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।